एक और एलिगेशन लगाया जा रहा है पुलिस पे, मंगेश यादव का इनकाउंटर। सुल्तानपुर में 29 अगस्त को ये जो भारत ज्वेलर्स में लूट होती है, 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा जाता है। विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है कि पिछड़े वर्ग का है, इसलिए ये कार्रवाई हुई। और फिर उसके कुछ दिनों बाद एक दूसरी कार्रवाई होती है। लेकिन उससे पहले मंगेश यादव की मां सुल्तानपुर के एसपी सुमेन वर्मा, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही और 5 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और साजिश का आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन देती है। कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि ना अपराधी की जाति होती है, ना उस पर कार्रवाई करने वाले की। पर जो कन्वेंशनल विजडम काम कर जाए तो काहे का यूपी और काहे की पॉलिटिक्स। क्या है ये मंगेश यादव प्रकरण? इस संबंध में मैंने एक बड़ी विस्तृत प्रेस वार्ता भी की। पहले ये नैरेटिव चला कि ये था ही नहीं, ये बात चलाई गई कि ये था ही नहीं। तो वो भी वीडियो चला के पूरी दुनिया ने देखा कि कौन है ये लूट करते हुए, कौन हेलमेट में है। हाँ नहीं, और कौन उसको बजाते नाम भी हम लोगों ने दिखाया, प्रेस के थ्रू रिलीज किया था कि ये फलाना है, ये फलाना है, कौन क्या कर रहा है। तो इस बात पे फिर वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई कि साहब कौन था। अब रहने 12 सितंबर की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल थे। हाँ, हो सकता। दूसरा, ये वैसे बहुत कम घटनाओं में से है जिसमें 100% लूट का सामान बरामद हो गया हो। ये सब चीज़ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में था, जिससे हम लोग अपनी चीज़ों को जनता के सामने रख पाए। घर का ही था कि साहब 2 महीना से वहाँ के लैंग्वेज में बोले कि 2 महीना से आए ना है गाँव। पुलिस को मंगेश से क्या दिक्कत है? कोई व्यक्ति विशेष से किसी को कोई समस्या नहीं है। ये पूछने वाले को भी समझना चाहिए, जब उसके पास से लूट का माल बरामद हो रहा तो क्या गहने पुलिस खरीद कर ला रही है, और वही गहने जो लूटे गए थे। ऐसा क्यों करेगी? बहुत सारे लूट होती हैं जो खुलती नहीं, बहुत सारे मर्डर होते हैं, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि सीबीआई इंक्वायरी भी होती है, उसमें भी परिणाम नहीं होता। उनसे कौन पूछता है? आप ऐसी संस्थाएं जो कि पब्लिक डोमेन में हैं और जिन पे आप उंगलियां उठा सकते हैं, आप उन्हीं पे पूछते हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सरासर गलत आरोप है। और क्या सारी बहस इस पे आके रुक जाती है? अपराधी यादव है, सिंह है, दुबे है, खान है, ऐसा है कि अब लोग स्वयंभू किसी के पास कोई, क्योंकि इस तरह का कोई डाटा नहीं होता कि मारे गए बदमाशों की जात क्या है, लेकिन अपने मन से तमाम लोग निकाल रहे हैं। हम इससे किससे जाके कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, और कोई हम लोगों ने कोई ऑफिशियल चीज़ें जारी नहीं की। पर मंगेश यादव की धर्म का तो हो सकता है भाई, नाम आप देखें तो कुछ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। जैसे राजू किसी का भी हो सकता है, गुड्डू किसी का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि आप ना कहिए तो भी आपके नाम से लोग चलाते हैं। कितने, अगर आप नोटिस दीजिए तो फिर आप कहें साहब प्रेस की आज़ादी पे हमला कर रहे हैं, प्रजातंत्र नहीं है। तो ये चीज़ है, व्यवस्था है, लेकिन क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सजग प्रेस भी होनी चाहिए, और इससे सुधार पे बहुत मौका मिलता है और आदमी अलर्ट रहता है कि हमारी हर एक चीज़ें पब्लिक डोमेन में। दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेटमेंट डीजीपी सर। आप लगातार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, हर किसी को राइट है। और नहीं, आप देखें जो भी समय समय पे, जैसे हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, हमारे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये इनके डायरेक्शंस आते हैं। उनके डायरेक्शन से भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो। इतनी ट्रांसपेरेंसी आती है कि नहीं कोई मुठभेड़ होता है सबको वीडियोग्राफी कराना है।
वीडियोग्राफी होती है, और उसमें final दिखे शाही doctor से। चप्पल पहने दिखते हैं। चप्पल पहन के कौन जाता है एनकाउंटर करने? नहीं ऐसा नहीं, उसके बारे में भी चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि वो फोटोग्राफ घटना के बहुत देर बाद की है। दूसरी चीज़ ये भी है, इसके बारे में भी हमारे पूर्व डीजीज ने कहा है कि जब गोली चलेगी, सूचना आएगी, तो उस समय रंग रोगन तो कराएगा नहीं कोई कि मेरा वर्दी प्रेस करो, डकैती पड़ रही है। और जब तक वर्दी प्रेस हुई, डकैती करके चले गए। आप जाके बस कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये चीज़ें नहीं होती। बिना कोई चीज़ जाने, जी, बिना कुछ समझे, ये ठीक है कि हमारे पास इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लोग कहें अपनी बातें कह लें, ठीक है। वो उसको भी जो व्यक्ति विशेष है, अगर कोई ऐसी जगह होगी तो अपना जवाब देगा। पब्लिक स्फीयर में लोगों की आलोचना एक चीज़ है, और यदि पुलिस के एनकाउंटर में कोई मरा है तो उनके परिजनों का कोर्ट में हलफनामा, उसकी ग्रेविटी कुछ अलग होती है। मंगेश यादव की मां सीजीएम कोर्ट में जो एप्लीकेशन देती हैं उसमें लिखती हैं, 2 सितंबर 2024 की रात 2 बजे मेरे दरवाजे पर 4-5 पुलिसकर्मी आए। बेटे मंगेश को जगा कर ले जाने लगे। पूछने पर कहा पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, छोड़ देंगे। 3 और 4 सितंबर को जौनपुर की बक्सर थाने के पुलिसकर्मी रात को अचानक आए, वीडियो बनाते हुए कहलवाया कि तुम्हारा लड़का 2-3 माह से घर पर नहीं है। फिर 5 सितंबर को पुलिस आई और कहा सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस से जाकर अपने लड़के मंगेश की लाश ले जाओ। ये अब एक गंभीर इल्ज़ाम है जो लगा रहे हैं। ये तो मामला सब जुडिस है ही। हर एक व्यक्ति अपना पक्ष रखेगा, लेकिन ये भी है ना कि दीज आर पोस्ट फैक्टर। ऐसे भी होते हैं कि पुलिस उठाती है, तुरंत एक वायरलेस कर देते हैं, हमारे 112 को मैसेज कर देते हैं। आपको शायद ये भी मैं कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि यूपी 112 का रिस्पांस टाइम आज के डेट में बेस्ट है इंडिया में, बिलो 8 मिनट्स। 112 से ही फ़ोन करना है और तुरंत वहाँ 7 मिनट 8 मिनट में पुलिस पहुँच जाती है, इवन दूरस्थ इलाकों में भी। तो वो तो लबे रोड की बात है, बक्सा थाना, मैं खुद ही एसपी रहा हूँ जी, रोड पे ही थाना है। हो सकता है कि इनका गांव अगल बगल हो कहीं, तो चीज़ें हैं। इसको देख जैसे सक्षम स्तर पर इस पर न्यायालय में निर्णय होगा, कोई दिक्कत नहीं।